प्लास्टिक से बने बच्चों के खिलौनों में खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल जो बच्चों में मूजी बीमारियों का सबब बन रहे हैं। केमिकल है ना, ये बच्चों की ब्रेन की नशोनुमा को रोक देता है, IQ लेवल कम हो जाता है, किडनी लीवर को डैमेज करती है, कैंसर का बाइस है। अस्सलाम वालेकुम जी, उर्दू पॉइंट के साथ मैं रुबाब नकवी। नाज़रीन, प्लास्टिक के खिलौने, खसूसन रिसाइकिल्ड प्लास्टिक के खिलौने बच्चों में बहुत सारी बीमारियों का मौजब हैं, जिसकी वजह से ज़हनी नशोनुमा और IQ लेवल रुक जाता है। इसी हवाले से बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद बाजवा साहब, जो कि बच्चों के सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो प्लास्टिक के खिलौने हैं किस तरह बच्चों को मुतासिर करते हैं? अच्छा, ये जो प्लास्टिक के खिलौने हैं ना, ये दो तीन तरह से बच्चों को मुतासर करते हैं। एक तो ये जो है, इसमें कुछ प्लास्टिक के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। ठीक है। दूसरा ये कि इनका जो साइज है, ठीक है, बड़ा साइज है कि छोटा साइज है, क्योंकि स्मॉल साइज के जो खिलौने हैं वो भी बच्चों को नुकसान देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें फिर तीसरा एक आ जाता है कि कुछ खिलौने जो है बैटरी ऑपरेटेड है, लाइक बटन बैटरीज हैं। ठीक है। वो बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है। और फिर ये कि टूटे हुए खिलौने अगर आपने घर में रखे हुए हैं तो बच्चों को कैसे नुकसान दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, आपने कहा कि केमिकल्स होते हैं इनमें, तो किस तरह के केमिकल्स होते हैं जो बच्चों को नुकसान दे मतलब हो सकते हैं? ये जो खिलौने होते हैं इसमें लेड इस्तेमाल होता है, जैसे लेड केमिकल है वो इस्तेमाल होता है, और भी कुछ मेटल्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं। फिर इसमें BPA का एक केमिकल कंपाउंड है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और डाइऑक्सिन्स होते हैं इसके अंदर जो बच्चों को नुकसान देते हैं। फिर इसी तरह जो है आप अच्छा डॉक्टर साहब, डाइऑक्सिन जो होता है ये बेसिक एक केमिकल है या ये किसी किसी खिलौने में पाया जाता है? अच्छा, ये है क्या, एक्चुअली है क्या? डाइऑक्सिन एक्चुअली प्लास्टिक का पार्ट नहीं है। अच्छा। ठीक है। जब आप किसी भी प्लास्टिक को, यूजुअली आप लेते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है, इसको आप रिसाइकल करते हैं तो उसके अंदर बन जाता है। ठीक है। ठीक है। और ये इंतहाई खतरनाक केमिकल है जो बच्चों को नुकसान देता है। ठीक है। किस तरह से करता है मतलब? ये जो केमिकल है ना, ये बच्चों की ब्रेन की नशोनुमा को रोक देता है, डाइऑक्सिन जो है। ठीक है। IQ लेवल बच्चों का कम हो जाता है, और बच्चों के बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं, लाइक लिवर है, किडनी है, उनको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। और फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको भी डैमेज करता है। अच्छा, ये डाइऑक्सिन एक में ही पाया जाता है मुख्तलिफ, या हर किसी में सेम होता है? नहीं, डिफरेंट होती है क्वांटिटी, अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, कैसे? कंट्रोल मसला कि इसका आप एक क्वांटिटी होती है जो आप उसमें अगर रखें तो वो नुकसानदेह नहीं होती। ठीक है। ठीक है। अगर पर kg रिसाइकल्ड आप प्लास्टिक को लें, अगर उसमें क्वांटिटी 100 नैनोग्राम तक है तो वो डाइऑक्सिन जो है वो सेफ होती है। अगर 100 नैनोग्राम से क्वांटिटी ज्यादा है पर kg तो वो फिर नुकसान दे। ठीक है। आपने अभी केमिकल्स का नाम लिया कि OPs हैं, लेड है, तो ये कौन कौन से जो ऑर्गन्स उनको मुतासिर करेंगे? अच्छा, अगर आप लेड को ले लें, ये एक मेटल है। मेटल है। ठीक है। ये किडनी को डैमेज करती है, लीवर को डैमेज करती है। ठीक है। और इवन क्या आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करती है। ठीक है। और इवन ब्रेन का ये इरिवर्सिबल लॉस करती है, इरिवर्सिबल डैमेज करती है ब्रेन को। मतलब इसका फिर इलाज भी नहीं हो सकता। मतलब इस हद तक नुकसान है। अगर ये आपको इसकी टॉक्सिसिटी हो, लेड आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा, तो आपके ब्रेन को इरिवर्सिबल डैमेज। तो ये लेड और ये जो डाइऑक्सिन और ये दूसरा एक और OPs का आपने बताया, तो ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं खिलौनों में? अच्छा, इसका जो कुछ केमिकल, जैसे डाइऑक्सिन की आपने बात की है, डाइऑक्सिन तो नेचुरली बन जाता है जब आप उसको रिसाइकल करते हैं। कुछ केमिकल हैं वो आप ऐड करते हैं प्लास्टिक के अंदर। जैसे आपने किसी खिलौने को सख्त करना है, हार्ड करना है, तो उसमें आप BPA ऐड कर देते हैं। ठीक है। आपने उसकी सरफेस को चमकीला बनाना है, आप उसको लचकदार बनाना है, तो आप उसमें लेड ऐड कर देते हैं। ठीक है। अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप लेड ऐड, और एक केमिकल है फेथालेट्स, वो भी इसको लचकदार करने के लिए या और चमकदार करने के लिए उसमें। अच्छा, ज्यादा खतरनाक है क्योंकि बाज़ों का नाज़रीन, हम छोटे बच्चों के लिए जो है ना चूज करते हैं वो नरम खिलौने ही चूज करते हैं, उसमें ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम इनसे फिर कैसे बचे? ये तो फिर हमारे बच्चे तो फिर खिलौनों से तो नहीं रह सकते ना, हम तो उनके लिए लेंगे। आप मसला कि आप जितने अट्रैक्टिव खिलौने ना बनाएं। अच्छा, एक इनकी जो है ना, आप सेफ्टी प्रोफाइल होती है कि आप किस लेवल तक ये चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। यूजुअली रजिस्टर्ड जो अदारे होते हैं प्लास्टिक बनाने, ये खिलौने बनाने वाले, उनको पता होता है, वो इनकी अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। एक लिमिटेड अमाउंट चली जाए तो उससे नुकसान नहीं होता। अगर एक
लिमिट से अमाउंट ज्यादा चली जाए उस खिलौने में तो वो नुकसानदेह होती है। लेकिन डॉक्टर साहब अब हम आम रेडी से खिलौने खरीद रहे हैं, आम आवाम हम लोग, तो हम उसमें लेबल तो नहीं लगा होता ना कि इसमें इतने ये केमिकल है, इसमें ये केमिकल है, ये लेना चाहिए, ये लेना नहीं लेना चाहिए, तो फिर हम क्या करें? उसका एक सेम सा हल है कि आप जो बहुत ज्यादा चमकीले खिलौने जिन पे पेंट हुआ होता है आप ना लें, ठीक है। अब जो बैटरी ऑपरेटेड खिलौने होते हैं जिनमें सेल डले होते हैं, ठीक है, वो आप ना खरीदें, ठीक है। सिंपल और बहुत ही सस्ते वाला प्लास्टिक आप ना लें, ठीक है, क्योंकि जो बहुत सस्ते वाला प्लास्टिक होता है वो रिसाइकल्ड होता है और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना हुआ होता है। तो आप अच्छे वाला प्लास्टिक खरीदें तो उसमें यूजुअली ये केमिकल नहीं होते, कम होता है, ठीक है। मतलब हम बैटरी वाले जो खिलौने, खसूसन आजकल हम वो गाड़ियां बनी हुई है हमारी ऑटोमेटेड और बाइक्स बनी हुई है, वो मतलब उनसे अवॉइड ही करना चाहिए हमें, बिल्कुल, ठीक है। मतलब और अच्छा एक और चीज, चाइनीज खिलौने जो हमारे पास तकरीबन हर दूसरा तीसरा माल घर के सामान जो होता है वो चाइना से ही हमारा इम्पोर्ट हो रहा होता है, तो उनमें कितनी हद तक ये केमिकल्स होते हैं? अच्छा, उनके जो रजिस्टर्ड अदारे हैं चाइना के जो खिलौने बनाने वाले हैं, ठीक है, वो इस अमाउंट को कंट्रोल करते हैं, अच्छा, ठीक है। ये जितने भी केमिकल्स हैं उनकी अमाउंट को कंट्रोल करके इसमें डालते हैं, अच्छा, ठीक है, तो वो लिए जा सकते हैं। और बेहतर तो ये कि उसका कंपनी का लेबल लगाओ, मतलब लेबलाइज, ना सिर्फ वो टॉय जो लेबलाइज हो, ठीक है, तो वो खिलौने लेने चाहिए जो लेबलाइज नहीं है, जो लोकल बनाए हुए अनरजिस्टर्ड कंपनियों ने बनाए हुए हैं, जिन्होंने किसी अमाउंट को कंट्रोल नहीं किया, स्पेशली डाइऑक्सिन की जो अमाउंट है उसको कंट्रोल नहीं किया हुआ, वो नहीं लेने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज जिसने मुझे मतलब मेरा दिल धड़का दिया कि एक बड़ी खतरनाक बीमारी कैंसर जो है वो भी प्लास्टिक के, रिसाइकल्ड प्लास्टिक की वजह से कैंसर बनता है, तो ये बिल्कुल सच है और क्यों बनता है, किस तरह से बनता है? जी बिल्कुल, ये जो डाइऑक्सिन केमिकल की मैं बात कर रहा था ये कैंसर का बाइस है, स्पेशली जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन का जो सिस्टम है बॉडी में, हार्मोन जो कि मतलब बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें थायराइड भी आ जाता है, बाकी हार्मोन के जो ग्लैंड्स हैं, वदूदें हैं, वो सारी आ जाती हैं, उनका कैंसर का बाइस बनता है। इसी तरह जो लेड है, ठीक है, बीपी है, बीपी अगर आ जाए तो प्रोस्टेट का कैंसर, इवन के बच्चों में भी प्रोस्टेट हालांकि बहुत छोटा होता है उसमें भी प्रोस्टेट, इसको आम लफ्जों में क्या कहेंगे? गदूद होती है एक मेल के अंदर, ठीक है, जो समझे कि फीमेल में नहीं, मेल गदूद है, उसको भी ये डैमेज करता है। इवन के मसाने का कैंसर मतलब अगर हम देखें तो वो इस वजह से बन सकता है, बहुत खतरनाक चीज है वैसे। और मसला है कि फीमेल में अगर चले जाएं तो ब्रेस्ट कैंसर जो है, ठीक है, वो इससे हो सकता है। यानी कि ये बच्चों के खिलौने बेहद खतरनाक, इनमें जो खासतौर पे जो इनमें केमिकल्स हो, जिनका हमें ये मिकदार का नहीं पता कि इसमें कितनी मिकदार होनी चाहिए, और खेल खेल में हम बच्चों की जिंदगियां बहुत हद तक जो है वो खराब करने की क्या इस्तेमाल करें फिर खिलौने? मैंने पहले भी हम खेले कैसे फिर? अच्छा, पुराने दौर में चले जाएं हम। जी बिल्कुल, पुराने दौर में जाना चाहिए। खिलौने जो है ना, लकड़ी से बनी हुई चीज़ें जो हैं, ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी, आज भी हम जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लकड़ी से बनी हुई बहुत सारी मसनूआत हैं और ये ट्रेडिशन भी है। और बच्चों को आप नेचुरल चीज़ें जो हैं, कपड़े से बनी हुई जैसे गुड़िया, जैसे ना हम भी बचपन में पहले गुड़ियों से खेला करते थे। बिल्कुल, ये आप कपड़े से गुड़िया बनवाएं, बच्चे को उसे खिलाएं, आपने प्लास्टिक की गुड़िया लेनी है, ठीक है। और इसी तरह आप जो है ना लकड़ी से बने हुए खिलौने बच्चों को दें और बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी पे लगाएं। और घर में अगर बहुत ही असेंशियल है जी, खिलौने एक दो लाने, बाहर से गिफ्ट आ जाते हैं, तो आप इसकी लिमिट को कंट्रोल करें। बहुत सारे खिलौने घर में ना लें, स्पेशली जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, जो बैटरी पे चल रहे हैं, वो खिलौने ना लेके आए, क्योंकि आपको नहीं अंदाजा, एक तो इसमें बैटरी बजाते खुद बड़ी डेंजरस है, ठीक है, और फिर इसको हीट प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो इंतहाई खतरनाक है, ठीक है। और ये बैटरी अगर तो चार्ज है तो ये इतनी लीथल है कि बच्चे की जान ले सकती है। मतलब बैटरी चीज ऐसी फट जाती है, जब बाज़-औक़ात भी फट जाती है, इवन की खुराकी नाली में सुराख कर सकती है। ठीक है, और इसकी विद द पैसेज, अगर बच्चा बहुत ज्यादा खिलौनों से खेल रहा है, ठीक है, और उसके खिलौनों के अंदर इसकी मकदार बहुत ज्यादा है और वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने हुए हैं, तो आप बड़ी टॉक्सिक अमाउंट ले रहे हैं। अब हम अंदाजे के आजकल डायबिटीज कितनी है, बच्चे मोटे क्यों हो रहे हैं, ठीक है, डायबिटीज किस एज लिमिट में जाके इसका असर कम हो जाता है कि बच्चे ओके? एज लिमिट तो कोई नहीं है, लेकिन बड़े बच्चे जो होते हैं, आपने देखा कि यूजुअली बच्चे समझदार होते हैं, वो मुंह में खिलौना नहीं डालेंगे। अच्छा, माँ जो दूध पिला रही होती है, मतलब उसके जरिए भी, दूध के जरिए बच्चे फीड करा रही होती है ना, केमिकल जाता है? जी बिल्कुल, ये जो डाइऑक्सिन्स हैं, ये जो ब्रेस्ट फीड है उसके अंदर ये जाता है। केमिकल जो है वो स्किन के जरिए भी जो है वो डैमेज करते हैं ऑर्गन को, ये बीमारियां बनती हैं इस वजह से भी। जो फेथालेट केमिकल है जो आप इस्तेमाल होता है खिलौनों में, उनके स्किन की जो कैंसर है वो बन सकता है उससे, ठीक है, इरिटेंट होता है। जिस तरह के केमिकल डॉक्टर साहब ने डिस्क्राइब किए हैं, मेरे ख्याल से कि अब इनसे तो बचना ही चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए इनसे।